स्टडी डोमोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट आती है बीएड की सेकंड सेमेस्टर में केस स्टडी फाइल। इस फाइल के अंतर्गत जो है कोई एक केस लिया जाता है जिसमें जो है बच्चों के पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट जो इफेक्ट डालता है और उसके माता पिता, उसके अध्यापक, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही सभी जो है इन फाइल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये केस स्टडी फाइल होती है जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में होता है। देखिए, इसमें केस स्टडी में इंट्रोडक्शन पहले लिखा जाता है। केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलिन ली प्ले सन 1829 में ही सामाजिक विज्ञान में किया था। वहीं उस 1967 में बर्ने ग्रेजर ने एवं जिलेर, तो इनके द्वारा ये केस स्टडी की गई थी सर्वप्रथम। उसके बाद केस स्टडी का तात्पर्य क्या है ये लिख लेना है आप सभी को। उसके बाद अन्य विभिन्न वैज्ञानिकों ने द्वारा जो है इनके मत दिए गए। जैसे यंग के अनुसार केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का गवेषण तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति, समूह या संपूर्ण समुदाय हो। ठीक है। उसके बाद क्रो के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन में उस व्यक्ति का भूतकालीन, तो ये है, इसे भी आप लिख लेना और पढ़ लेना। केस स्टडी का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी स्वतंत्र होकर स्वयं की सृजनात्मक ढंग में समस्या पर विचार कर सकेंगे और छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन हो सकेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट, विभिन्न पॉइंट जो कि दिए गए हैं। छात्रों में प्रेरणा एवं अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद केस स्टडी की विशेषता क्या होनी चाहिए? शिक्षण अधिगम की समस्या में समाधान की व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक छात्र के अपने ढंग से सीखने की क्षमता होती है, तो ये केस स्टडी में होता है। किसी एक परिचयात्मक विवरण ले लिया जाता है। जैसे किसी एक गार्मी सिंह हैं जिनका कक्षा 2 में है और उनकी जन्मतिथि दी गई है, पिता का नाम है और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या क्या है वो सभी यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद उनके जन्म संबंधी विवरण दिया गया है। जन्म, माता पिता का जन्म कब कहाँ हुआ, उनके माता जन्म के समय बालिका का स्वास्थ्य कैसा था, सामान्य था, दुर्घटना या कैसे हुई है चलते समय, जब बीमारी का विवरण, संबंधित विकास संबंधी विवरण जो लिखना है वो बालिका ने क्या किया था, बैठने की आयु क्या होनी चाहिए, खड़े होने की आयु कितनी थी, बोलना प्रारंभ कब किया था, तो ये सभी जो है केस स्टडी में लिखे जाते हैं। उसके बाद परिवार का विवरण आता है, पिता का नाम आता है, आयु उनकी है, व्यवसाय क्या करते हैं, पिता का व्यवसाय, पिता के जो बालिका से आशाएं हैं उनके संबंध में लिखा जाता है। माता का नाम, माता से संबंधित जो है उनकी आयु, व्यवसाय, स्वास्थ्य और उनसे संबंधित जो भी है वो लिखा जाता है। उसके बाद बालिका के परिवार के संबंध में कुछ लिखा जाता है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए, परिवार की आर्थिक स्थिति, कुल मासिक आय जो है वो 90,000 है, आय का स्रोत जो है, तो ये सभी जो हैं ये आपके स्टडी में लिखे जाएंगे केस स्टडी में। तो विद्यालय विवरण, विद्यालय का नाम जो है जहाँ पढ़ रही है लड़की, और उसका बालिका का रुचि कहाँ पर क्या चीज़ है, किस में रुचि है, बालिका के पसंद और नापसंद क्या क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है, वो सभी इसमें लिखे जाए। बालिका के साथ कौन कौन पढ़ रहा है वो भी लिखा जाएगा। और माता पिता एवं दादी से कुछ प्रश्न किए गए तो उन्होंने निम्न उत्तर दिए। बालिका चंचल है, प्रवृत्ति की है, बालिका के शांत प्रवृत्ति की है, क्या बालिका दिन भर उदास रहती है, नहीं। तो इन सभी के जवाब हाँ नहीं में पूछे गए हैं। तो ये बालिका के घर वालों से कुछ प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नोत्तर से जो रुचि का निष्कर्ष निकलता है कि इसकी किस में रुचि है। जैसे शिक्षक मार्गी से स्नेह रखते हैं क्योंकि वह विद्यालय में प्रतिभाशाली है, और छात्राओं के, लेकिन उसमें उद्दीपन की उत्पूर्णता और स्वभाव को देखकर शिक्षक को बुरा लगता है कि वह उसे समझाते हैं कि बदमाशी करना अच्छी बात नहीं, तो मतलब उसके अंदर चंचलता ज़्यादा है, इसीलिए वह ऐसा करवाती है। समस्या क्या है? मार्गी सिंह है, एक अच्छे स्वास्थ्य तथा तीव्र बुद्धि की उपलब्धि वाली छात्रा है। वह पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन उसमें चंचलता स्वभाव के कारण कक्षा में शांत होकर नहीं बैठ पाती। यह निष्कर्ष के संबंध में था। और यहाँ पर उस विद्यालय के पश्चात उसका समय मित्रों के साथ खेलने में जाता है। उसके बाद वह, उसके कारण क्या क्या है? माता पिता के द्वारा बच्चों की गलतियों को क्षमा करना है, उसकी छोटी सी भी ज़रूरतों को पूरा करना है, अभिभावकों द्वारा उसके गृह कार्य में पूर्ण करवाने में सहयोग न करना, विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कम होने के कारण अध्यापक को बालक पर विशेष ध्यान नहीं देना, यही सब इन सभी केस स्टडी में लिखा। गाइस, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से बीएड सेकंड सेमेस्टर की सारी फाइलें जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आगे आता है सुझाव। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति
होना चाहिए, अभिभावकों को अपने बालिका के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी सुझाव दिए गए हैं जो कि केस स्टडी में किया गया है। केस स्टडी में उस बालिका का जब अध्ययन किया गया तो ये सभी उनके घर वालों को और दिया गया है सुझाव कुछ, ठीक है, और बालिकाओं को क्या करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।